हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से यानी द्विघाती सूत्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पहले यह समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी के रूप में होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब x स्क्वायर के साथ जो होता है हम उसे a कहते हैं, x के साथ जो भी रहता है हम उसे b कहते हैं, और c अकेला होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म यानी x या y वगैरह नहीं होता है। अब आइए, तो यहां पे मेरा x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो a की जगह पे 1 लिखेंगे, b की जगह पे क्योंकि x के साथ 7 है 7 लिखेंगे, और c की जगह पे -60। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -60, 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 1 इंटू 60 240 विच इज 289। अब आप रूट डी निकालोगे, रूट डी का मतलब हुआ रूट अंडर 289, इसका वैल्यू हो जाएगा ये 17 का, क्योंकि रूट अंडर रूट 289 ये आपका 17 आएगा। अब आपका इसमें एक बात को देखिए और समझिए, d का वैल्यू अगर 0 से कम आया यानी लेस देन 0, दैट माइनस में आएगा, -25 -10 -20 या -1, तो हम उस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें रूट्स का वैल्यू, मूल का मान नहीं निकलेगा, जिसमें d का वैल्यू 0 से नीचे यानी माइनस में जाएगा, और जिसमें d का वैल्यू 0 आएगा, एग्जैक्ट 0, उसमें मूल निकलेगा, और दोनों मूल यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा, यानी उसमें रूट्स निकलेगा और उसमें दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और जिसमें d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा, उसमें भी रूट्स निकलेगा, लेकिन उसमें अल्फा और बीटा यानी दोनों रूट्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं d का वैल्यू 289 है, तो ऑब्वियस सा बात है इसमें अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। देखिए, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। -b बैठाइए, b का जगह पे 7 है तो -7 प्लस रूट डी 17 डिवाइड बाई 2 इंटू a विच इज 2 इंटू 1, 10/2 कट के 5 आया आपका 5, और बीटा के जगह पे -b माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a विच इज -7 -17 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 -24/2 कट गया 12, तो ये आया -12। आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा जो ये दोनों वैल्यू आपको अलग अलग मिला है। डी का वैल्यू अगर एग्जैक्ट 0 आता तो ये दोनों आपको सेम वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए, और जहां डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आपको इस तरह से रेगुलर अपडेट मिलेगा। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों तक जहां तक हो सके इसको पहुंचाइए। थैंक यू।